ये है बेलग्रेड का नया सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये 2023 में खुला था। सर्बिया की नई हाई स्पीड रेल लाइन के पहले चरण की शुरुआत यहीं से होती है। बेलग्रेड से नोवी साद के बीच शुरुआती लाइन 2022 में शुरू हुई। दूसरा स्ट्रेच हंगरी की सीमा से सटे सुबोटिचा शहर को जोड़ेगा। ये लाइन 2024 के आखिर तक शुरू किए जाने की योजना थी। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में बुनियादी ढांचा विकसित करने की चीन की महत्वाकांक्षी कोशिशों को भी दिखाता है। लेकिन सर्बिया में चीन के सहयोग से विकसित हो रही रेलवे लाइन के चिंताजनक पक्ष भी सामने आ रहे हैं। नोवी साद में हाल ही में नए सिरे से तैयार की गई ट्रेन स्टेशन की एक दीवार अचानक ढह गई। ये स्पष्ट नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन था। चीन की एक निर्माण कंपनी प्रोजेक्ट को संभाल रही थी। हालांकि कुछ स्थानीय फर्म भी कामकाज का हिस्सा थीं। घटना में 15 लोग मारे गए, इनमें बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे के कारण कई सवाल पैदा हुए। बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शनों के कारण सरकार ने हाई स्पीड रेल के आखिरी चरण का उद्घाटन फिलहाल टाल दिया है। पहले जिस प्रोजेक्ट को राजनीतिक फायदे की तरह देखा जा रहा था, वो अब बोझ जैसा बन गया है। हम अभी हंगरी में हैं, जहां वो अभी बेलग्रेड से आने वाली हाई स्पीड रेलवे लाइन के हिस्से पर काम कर रहे हैं। हमने सर्बिया में चीन के निवेश को लेकर जो बातचीत की, वो यहाँ हंगरी में और भी साफ तौर पर लागू होती है। बिलबोर्ड पर लगा संदेश बताता है कि हंगरी आगे बढ़ रहा है। कम से कम सरकार तो यही सोचती है। लेकिन असलियत में हंगरी की इकॉनमी संघर्ष कर रही है। ईयू के साथ बुडापेस्ट के रिश्ते इतने खराब हैं कि उसकी फंडिंग कम हुई है। इसकी वजह से वो दूसरे स्रोतों पर ज्यादा निर्भर है। पिछले साल हंगरी ने चीन से करीब 1 अरब यूरो का लोन लिया। ये हंगरी का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी कर्ज है। अपने विशाल रेलवे प्रोजेक्ट से हंगरी क्या हासिल करना चाहता है, ये साफ नहीं है। ज्यादातर स्थानीय मीडिया प्रोजेक्ट की लागत बनाम इसके फायदों पर बात नहीं करती। यही वजह है कि हम ज्यादा जानकारी के लिए एक स्वतंत्र पत्रकार से मिल रहे हैं। हम चीन के साथ संबंधों को लेकर एक्सपर्ट्स पर निर्भर हैं, जैसे कि आर्थिक विशेषज्ञ और पत्रकार, जो निवेश से वापस क्या मिलेगा इसका हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत आशावादी होकर भी जोड़ें तो इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलने में 130 साल लग सकते हैं। चीन हंगरी में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में कजाकिस्तान रेल और चीन की एक निर्माण कंपनी ने डेन्यूब पर एक बंदरगाह का नया टर्मिनल बनाने की भी घोषणा की।